सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 टू क्वेश्चन नंबर 41 अप टू क्वेश्चन नंबर 32 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड अगली क्लास में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, सेट थ्योरी वाला पार्ट जो आपका एनडीए पाथफाइंडर का है। तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, बिकॉज कुछ बच्चों का नीचे कमेंट आ रहा था जिन बच्चों के पास पाथफाइंडर बुक नहीं है, बिकॉज वो लिख रहे हैं कि सर इनके पीडीएफ क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कर दो। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ग्रुप क्रिएट किया जाए, व्हाट्सअप ग्रुप। तो कल मैंने पोस्ट भी किया था और काफ़ी सारे बच्चों ने वहाँ कमेंट भी किया, मुझे अपने नंबर्स वगैरह दिए। ठीक है, तो जो आपका ग्रुप है ये क्रिएट हो जाएगा मोस्ट पॉजिटिवली बाई संडे। और कोई बच्चा वगैरह जिसके पास एनडीए की पाथफाइंडर बुक नहीं है तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। और नीचे आप कमेंट कीजिएगा मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर, तो आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप बाय संडे। ओके, तो इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आप पढ़ाई करते रहिए, बुक की वजह से आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एंड लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो आप ऑर्डर कर दीजिएगा बुक का, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट अभी मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ फ़िलहाल। ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिए स्क्रीन पे क्या पूछा गया है आपसे। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, एंड देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप देखते हैं इसका आंसर ए कह देंगे। क्यों? आपको मालूम है कि ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा का पूरा सेट कर दिया हमने, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए के साथ कितना इंटरसेक्शन पार्ट होगा। तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, तो आपका दिमाग में ही विजुअलाइज कर सकते हैं कि ए और ए यूनियन बी में इतना ही पार्ट इंटरसेक्शन वाला होगा जो कि ए के बराबर है। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये दिमाग में ही मैप बना सकते हैं आप लोग, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लेट ए इक्वल टू, ए आपका जो सेट है x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 100। तो क्या यहाँ पे ये जो सेट बनेगा आपका नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट बनेगा, बट ऐसे नंबर्स यहाँ पे होने चाहिए जो 100 से छोटे हों। तो क्या क्या बनेंगे इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। एंड b इज़ अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स आपको मालूम ही है 2 4 6 8 सो ऑन। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, और ऊपर वाला आपका फाइनाइट सेट है जिसमें केवल गिने चुने ही एलिमेंट्स होंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो अगर हम देखें इंटरसेक्शन की बात करें तो बी को देखिए आप, बी में क्या है? बी आपका एक सेट है इवन नेचुरल नंबर्स का। तो ए में से भी आप केवल इवन नेचुरल नंबर्स लीजिए, ए सेट के अंदर जो इवन नेचुरल नंबर्स है उनको ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, तो आप ऑड नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर है उनको छोड़ दीजिए, केवल इवन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स ले लीजिए। तो पहला तो हम लिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कॉमन में, ये कॉमन एलिमेंट बनेगा ए और बी का, क्योंकि 2 का स्क्वायर इवन है और बी में सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। फिर आपका 3 का स्क्वायर तो आएगा नहीं, फिर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर तो आएगा नहीं, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर तो आ नहीं सकता है बिकॉज 10 का स्क्वायर 100 बन जाता है। और यहाँ पे कंडीशन लिखी है सेट ए के लिए कि x इज़ लेस देन 100, 100 से छोटा होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपके पास जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा ये आ जाएगा दोनों का, ए और बी का। तो कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4। ओके, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप, एक यूनिवर्सल सेट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और जो x है 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, और 10 के बराबर है, 10 से छोटा है। दैट मीन्स 1 से लेके 10 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ गए यू के अंदर। यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 10। ओके, और ए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी के एलिमेंट्स हो गए 2 3 6 10, देन व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकालिए पहले आप। तो ए माइनस बी निकालने के लिए आप ए सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटाइए। तो ए के अंदर बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आप देखिए ए के अंदर 2 जो है बी का एलिमेंट है और 3 भी बी का एलिमेंट है, इनको मैंने हटा दिया। ए सेट के अंदर से बी के एलिमेंट्स को मैंने हटा दिया, तो बचा क्या मेरे पास? 1 4। अब तुमने क्या निकालना है? सॉरी 1 4, ये आपका सेट आ गया ए माइनस बी वाला। अब हमने निकालना है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए जो ए माइनस बी में नहीं होने चाहिए। तो ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 और 4 हैं। तो यूनिवर्सल सेट में जाइए और वहाँ से 1 और 4 को हटा दीजिए। तो 1 और 4 मैंने हटा दिए, तो क्या बचा मेरे पास बताइए आप, 2 बच गया, 3 बच गया, फिर आपका 5 4 हट गया, आपका 6 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट्स बच गए। तो ये आपका ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 2 3 5 6 7 8 9 10। तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। तो नल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं या हम 5 लेटर से डिनोट करते हैं। अब देखिए ए वाला तो है नहीं, ये सिंगलटन सेट हो गया क्योंकि इसके अंदर सेट के अंदर एक एलिमेंट है। ओके, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। दूसरे वाले में दुनिया भर के ब्रैकेट लगा दिए, ये आपका होगा नहीं। तीसरे वाले में देखिए आप, ये भी डबल ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना ही क्या है, फिर आप चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ए बी सी नहीं है तो डी तो आंसर हो ही गया है। फिर भी अगर हम चेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ऑफ -1, और जो कि आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये आपका कैसा नंबर हो गया, इमेजनरी नंबर। एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो इमेजनरी आ रही है। दैट मीन्स जो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसका सॉल्यूशन जो है इमेजनरी है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि x शुड बी रियल, x एक एलिमेंट है किसका, रियल नंबर्स का। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आयोटा तो कभी रियल बन नहीं सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, और डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, 37 वाले देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपका ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो वेन डायग्राम में बना दीजिए। आपका ए ये हो गया ए वाला सेट, और बी वाला सेट मैंने इसके बाहर बना दिया, ये आपका बी वाला सेट हो गया। ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट बना देते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाली बात हो रही है। तो आपकी यहाँ यूनिवर्सल सेट हमने बना दिया रेक्टेंगल से, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो पूरा का पूरा ये रेड वाला रीजन जो ए को छोड़ते हुए, ए को हमने छोड़ दिया है और पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने। ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो बट यू में हो, तो ये सारा का सारा जो है आपका, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया है। और वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम कोई दूसरे कलर से यूज़ करें, सपोज करो ब्लू कलर का यूज़ करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, मीन्स जो बी में नहीं है बट यू में है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा ब्लू वाला। ठीक है, ब्लू वाला रीजन सिर्फ बी को छोड़ दूंगा मैं, बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, बी को छोड़ते हुए बाकी सब रीजन जो यू के अंदर है, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। क्या ए कॉम्प्लीमेंट, क्या रेड वाला, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ रेड वाला रीजन जो हमने पहले इंडिकेट किया था, क्या रेड वाला रीजन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ब्लू वाला रीजन। क्या रेड वाला रीजन ब्लू वाले रीजन के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है। बट उल्टा जरूर हो रहा है कि ब्लू वाला रीजन जो है रेड वाले रीजन में कवर्ड है। ठीक है, जो नीला वाला आपका दिख रहा होगा पार्ट, वो रेड वाले के अंदर है। दैट मीन्स दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो ब्लू वाला रीजन है वो सबसेट हो गया किसके, रेड वाले रीजन का। होप दिस इज क्लियर। 38 वाले में आइए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं, इफ़ ए आपका सेट गिवन है, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसमें किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं, पावर सेट ऑफ ए की। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ए में जितने एलिमेंट्स होंगे और ए के जितने सबसेट्स बनेंगे उतने ही इसके पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स बनेंगे। दैट मीन्स ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितने हैं, 4 हैं। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, 2 टू दी पावर 4, दैट मीन्स इक्वल टू 16। होप दिस इज क्लियर। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं, सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो वैसे देखा जाए यहाँ पे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगनी चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे आपका यूनियन का साइन है और यहाँ आपका इंटरसेक्शन का साइन है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आना चाहिए था, बट इसके बराबर ये आ नहीं रहा है। और दूसरे वाले में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, जो हमने लॉज वगैरह पढ़े थे, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आना चाहिए था, बट ये आ नहीं रहा है। तो अब करें क्या, तो इसको चेक तो करना ही है। तो बहुत सिंपल है इनको चेक करना, वेन डायग्राम से आपके नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व हो जाते हैं इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं। आप सीधे देखिए वेन डायग्राम में जाइए और इनको तुरंत सॉल्व कीजिए। तो आप देख लें, पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसको चेक करते हैं हम,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने ए बनाया, ये बी बनाया और ये आपने सी बनाया, ए बी सी। ओके, अब ए का यूनियन कराना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला हो जाएगा, और इसका यूनियन कराना है किसके साथ, इंटरसेक्शन का, ये आपका बी इंटरसेक्शन सी हो गया, इसका यूनियन कराना है ए के साथ। तो यूनियन कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, फिर इतना रीजन आ जाएगा आपका ये। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये वाला पार्ट हो गया जो ग्रीन वाला है, मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया। ओके, अब राइट हैंड साइड में आइए। राइट हैंड साइड आपका ये है, और इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला पार्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये ब्लू वाला कलर मैंने कर दिया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। तो इनका यूनियन ये पूरा हो जाएगा। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जाहिर सी बात है इक्वल है ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है आप देखिए, दूसरे वाले को देखिए, ए बी सी फिर से मैंने बनाया, ए बी सी 3 सेट बना दिए, ए बी सी। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कहाँ पे, उसको आप डार्क कर लीजिए यहाँ पे। तो बी यूनियन सी आपका ये वाला पार्ट डार्क कर दिया मैंने, चलो बी यूनियन सी ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। फिलहाल ये मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि बी यूनियन सी का मैंने क्या करना है, बी यूनियन सी का मैंने इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो ए के साथ कौन सा पार्ट इसका इंटरसेक्शन वाला आ रहा है वो देखिए आप। तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, इसको मैंने डार्क कर दिया, ब्लू कलर से कर लेता हूँ मैं, ये वाला पार्ट इसका कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स इतना ही पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हुआ जो ब्लू वाला है। ठीक है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ इतना ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है केवल ब्लू वाला पार्ट के बराबर है। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है, फिर से आप देखिए, दोबारा बना लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये उससे दिमाग में बन जाते हैं ये सारी चीज़ें, या थोड़ा सा आप समझाने के लिए मैं इतना बार लिख रहा हूँ, अदरवाइज इतने बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये पूरा ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ए यूनियन सी कौन सा वाला पार्ट हुआ, ये ग्रीन वाला, ए और सी पूरा आ गया। ठीक है, ए और सी पूरा आ गया, ए भी आ गया, सी भी आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में ब्लू और ग्रीन वाले में कौन सा पार्ट आपका बीच में, आपका इंटरसेक्शन का साइन है, कॉमन है। तो यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट आ रहा है आपको मालूम है, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया रेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या ये दोनों ब्लू और रेड वाले सेम है, इक्वल है, नहीं है। तो आपका जाहिर सी बात है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। तो वेन डायग्राम आपके पास बहुत बड़ा हथियार है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, दैट मीन्स नीदर वन नॉट टू इसका आंसर हो जाएगा। तो लगभग ऑलमोस्ट हर किसी एनडीए एग्जाम में एक ही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो आप वेन डायग्राम से तुरंत दिखा सकते हो कि आपका ये रिजल्ट सही होगा या गलत होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 2 tests were conducted, one for diabetes and one for blood pressure. 30 people were diagnosed with diabetes and 40 people were diagnosed with blood pressure. तो नंबर ऑफ पीपल डायग्नोस्ड विथ क्या था आपका, पहला वाला डायबिटीज़ वाले को डी से हम डिनोट कर देते हैं, ये कितने थे 30, एंड 40 पीपल वेयर डायग्नोस्ड विथ ब्लड प्रेशर, तो एन बी कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु वेयर हैविंग डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। तो मिनिमम कम से कम कितने ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। दैट मीन्स एन बी इंटरसेक्शन डी में, बी इंटरसेक्शन डी में कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने निकालने हैं। तो ये तभी निकालना पॉसिबल हो पाएगा जब आपके बी यूनियन डी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे मैक्सिमम होंगे, ज़्यादा हम एलिमेंट ले पाएँ। और मैक्सिमम कब होगा ये, जब आपका यहाँ पे ये 50 पीपल का मतलब तो 50 तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो गई, जब ये यूनिवर्सल सेट आपका यूनियन बन जाए। ठीक है, मीन्स ये पूरा को पूरा यूनिवर्सल सेट ही अगर यूनियन बन जाए तो उस केस में बी यूनियन डी के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे।
तो तब जाके हमारा बी इंटरसेक्शन डी आपका मिनिमम आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेल 50 हैं, तो जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी यूनियन डी 50 आएगा तब उसी केस में बी इंटरसेक्शन डी में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो कम से कम आएंगे। तो आप कर लो फिर इसमें गणित, जो आपकी मैथ्स जो लगती है बी यूनियन डी इक्वल टू आपको फॉर्मूला मालूम ही है एन बी प्लस एन डी माइनस एन बी इंटरसेक्शन डी। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई किया और उसके बाद यूनियन डी में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे 50 थे और यहाँ पे कितने थे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी कितने थे 40 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी कितने थे आपके पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी आपके पास थे कितने 30 माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन डी हो गया आपका निकालने हैं मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए आप, 70 को उस तरफ भेजिए, -70 50 माइनस -20 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एन बी इंटरसेक्शन डी आपके पास आ गया 20। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन डी मीन्स कम से कम लोगों का नंबर जिनको डायबिटीज़ भी है और ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा 20। ओके, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 41 में आइए आप, थोड़ा सा लोचा है इस क्वेश्चन में। अब लोचा कहाँ पर भी पता चल जाएगा आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट आपको मालूम ही है कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स होने ही होने चाहिए, मीन्स खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो ए वाला अगर देखें हम, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, क्या ये एम्प्टी सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। नॉन एम्प्टी सेट हो गया बिकॉज सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो आपको मालूम है इवन प्राइम नंबर्स 2 तो इवन होता है, ये आपका प्राइम भी है, तो ये आपका बन गया, दैट मीन्स इट इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। और बी वाला देखिए आप, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज़ रेशनल, दैट मीन्स इसको सॉल्व करके 2 आता है और 2 आपका रेशनल नंबर होता है, दैट मीन्स इसके अंदर भी जो एलिमेंट आएगा वो 2 आएगा। और ये भी आपका नॉन एम्प्टी आ रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में लोचा है। ठीक है, अब दो आपके नॉन एम्प्टी वाले आ गए, तो दो ऑप्शन में से किसको टिक करेंगे आप? तो यहाँ पे तो दोनों आंसर सही हैं, ए भी सही है बी भी सही है, दोनों के दोनों आपके नॉन एम्प्टी है। तीसरा वाला आपका एम्प्टी सेट है बिकॉज एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली एक्स ग्रेटर देन 12, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं, तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एक्स इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, तो ये 2 पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगे नहीं, तो कहाँ से कॉमन पॉइंट आ जाएगा, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट हो गया। तो सी और डी तो एम्प्टी सेट हैं, बट ए और बी को आप देखिए, इसको मैंने 2-3 बार सोचा, वैसे मैं ही थोड़ा एक बार चकरा गया था, फिर उसके बाद मुझे लगा क्या है, तो साफ साफ क्लियर कट है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब ये दिमाग में ज़्यादा जोर देने वाली बात हो जा रही है, बिकॉज जो चीज़ आपके सामने में है अगर वो इस टाइप से दी हो तो कभी आप अपने ऊपर भी डाउट हो जाता है कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बट आप कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो इसके अंदर तो सेट के अंदर एलिमेंट आएगा ही आएगा, दैट मीन्स 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये इनका ऑप्शन जो है हो सकता है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी हो बाई चांस। ओके, तो कोई बात नहीं, फिर भी क्या पता क्वेश्चन में कभी आ जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द चैप्टर। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।